हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कोड नंबर 2207, सीरीज 9 क्लास की सीरीज है ये, मार्च 2023। आज ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 3 मार्च 2023 को। चलिए सॉल्व करते हैं सोशल साइंस, जिसमें इंक्लूड है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। टाइम अलाउड इज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 80। यहाँ आप देख रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आर शोन अगेंस्ट देम, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। फिर है आंसर टू ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 सेंटेंस। आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में 1 मार्क वाले क्वेश्चंस ही करेंगे, ताकि वीडियो जो है वो हमारा लेंथी ना बने। बाकी के जो आप क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। हिस्ट्री पोर्शन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन ए राइट है। सेकंड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? ए 17 दिसंबर 1928, बी 7 मई 1929, सी 13 अप्रैल 1919 और डी 9 अगस्त 1925। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? ए वीर सावरकर, बी बंकिम चंद्र, सी दीन बंधु मित्र और डी हरीश चंद्र। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीर सावरकर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, शहीद ऊधम सिंह की अस्थियां भारत में कब लाई गई? ए 1940, बी 1974, सी 1990 और डी 2005। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1974। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज कैसे थे। हिस्ट्री के एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, अब पॉलिटिकल साइंस सेक्शन देखते हैं। 11th क्वेश्चन, इनमें से किस से लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? ए लोगों का संघर्ष, बी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, सी उपनिवेशवाद का अंत, डी लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ए 299, बी 399, सी 250 और डी 350। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 299। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में क्या नारा दिया था? ए तेलुगु स्वाभिमान, बी लोकतंत्र बचाओ, सी गरीबी हटाओ, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी गरीबी हटाओ, यानी रिमूव पॉवर्टी। अब है आपका क्वेश्चन 14, कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, फिर आपका सी प्रधानमंत्री और डी संसद। तो संसद जो है देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, यानी पार्लियामेंट। ऑप्शन डी संसद आपका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी सैन्य शासन और डी तानाशाही। तो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी लोकतंत्र राइट है। अब चलते हैं ज्योग्राफी सेक्शन की तरफ। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सेक्शन वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी। नाउ क्वेश्चन 21, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए खासी, बी महेंद्रगिरी, सी कंचनजंगा और डी अनाईमुडी। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
कौन सी लवणीय जल वाली झील है? ए सांभर, बी वुलर, सी डल और डी गोविंद सागर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए सांभर। सांभर जो है लवणीय जल वाली झील है। ऑप्शन ए इज राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 कहता है कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश में है? कवरत्ती इज इन विच यूनियन टेरिटरी? तो ये है आपकी लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन बी राइट है। नाउ क्वेश्चन 24, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ए आम्र वर्षा, बी व्यापारिक पवनें, सी स्थानीय ठंडी पवनें, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपका कोई आंसर यहाँ पर नहीं मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। आपका जो चौथा सेक्शन है ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हम सॉल्व कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन है ये। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को हम कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली। अब चलते हैं 32, डैश कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है? ए भूमि, बी श्रम, सी मानव पूंजी और डी भौतिक पूंजी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव पूंजी, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ऑप्शन सी राइट है। तो जैसे मानव पूंजी मैंने बताया था, तो मानव पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यही, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल। अब चलते हैं क्वेश्चन 33 पर। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? ए 2000 में, बी 1997 में, सी 1992 में और डी 2013 में। तो अन्नपूर्णा स्कीम स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स सन 2000 में। तो अन्नपूर्णा योजना आरंभ हुई 2000 में, इसे 2000 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट है 2000। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो सोशल साइंस का जो पेपर है, जिसके हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन समाप्त किए आज यहाँ पर, तो उनको सॉल्व किया। तो आप अपने आंसर्स जो हैं मैच कर सकते हैं और बाकी के क्वेश्चंस आप स्वयं अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।